वही लफ्ज़ कुन है जिसने लोहो कलम बनाया, वही लफ्ज़ कुन है जिसने लोहो कलम बनाया। काबा मुक़द्दसा को बैतुल हरम बनाया, जिस ज़ाते वहदहू ने अरबो अजम बनाया। और यही बोल जिस ज़ाते वहदहू ने अरबो अजम बनाया। और वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और या रसूल अल्लाह कभी ज़िंदगी पे न की नज़र, कटी उम्र सारी गुनाह में, ए खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। और मेरा जुर्म लाख सही मगर तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे लाखों है खे मज़न तेरी रहमतों की पनाह में। न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। न गर्दिश न सदियों ज़माना रहेगा, सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा। न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। मोहतरम नाज़रीन कराम व सामईन कराम, आइए सबसे पहले सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। आइए सबसे पहले आक़ाए इनामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगसार सैयद अबरार व ख़ियार शहनशाह ज़ी वक़ार यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वारिक सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप अपने आँखों से मुशाहिदा कर रहे हैं कि रमज़ान करीम ट्रांसमिशन का ये हमारी 11वीं नशिस्त है और काबिल मुबारकबाद हैं एम.ए. क़ादरी ऑफिशियल के तमाम मेंबरान कि इन्होंने हम जैसे लोगों को याद फरमाया। मैं इन तमाम मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप हजरात अपने आँखों से ये भी देख रहे हैं कि हमारे सामने दो हस्तियाँ मौजूद हैं। उन दोनों से मैं आप हजरात को तारुफ करा दूँ। मेरे सामने जो हस्तियाँ मौजूद हैं उनमें से एक का नाम हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ीकुल कमर साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। और साथ ही साथ हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद हसनैन साहब, वो भी जलवा फ़रोज़ हैं। मोहतरम हज़रात, हर महफ़िल पाक का ये कानून होता है, ये ज़ाब्ता होता है, ये उसूल होती है कि महफ़िल पाक को शुरू करने से पहले अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को पढ़ लिया जाता है। आइए उसी कानून, उसी ज़ाब्ते, उसी उसूल को अपनाते हुए अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से महफ़िल पाक का आगाज़ कर लिया जाए। अब आइए महफ़िल पाक की इब्तिदा करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत हाफिज़ वक़ारी हसनैन रज़ा से। वो आएंगे और महफ़िल पाक का आगाज़ करेंगे। उनके आने से कबल मैं यही कहूँगा, शायर कहता है कि ख़यालो ख्वाब की सूरत बिखर गए होते, ख़यालो ख्वाब की सूरत बिखर गए होते, दरे हुजूर ना मिलता तो मर गए होते। और बड़ा ही अच्छा हुआ कि कब्र में हुजूर आए, बड़ा ही अच्छा हुआ कि कब्र में हुजूर आए, वगरना इस खाक के तहमे तो सड़ गए होते, वगरना इस खाक के तहमे तो सड़ गए होते।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बावज़ बुलंद शफ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्न शानियक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एम क़ादरी ऑफिशियल चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस हसीन मौके पर दावतनामा पेश की। इन्होंने अब बिला ताखिर मैं कलामी आला हज़रत के एक दो शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाज़ा करें। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बिला ताखिर अब मैं नात शरीफ के एक दो शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों से मुलाज़ा कर लें। कि एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। कि एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और कल पुल हमें, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है,
मदीना के हो पुश्त पनाहे में। दुनिया की है क्या परवाह, दुनिया की है क्या परवाह, दुश्मन ज़ो जमाना है। दुनिया की है क्या परवाह, दुश्मन जो जमाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कि सौ बार अगर तौबा टूटे भी तो हैरत क्या, बख्शिश की रवायत में, बख्शिश की रवायत में तौबा तो बहाना है। कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और महरो करो इसको रखे नज़र महशर, जैसा है नसीर आखिर, जैसा है नसीर आखिर, साइल तो पुराना है। कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। नाशुर के कुछ अशार और पढ़ता हूँ, मोहम्मद से मुलाज़ा कर ले। के तो अमीरे हरम में फ़क़ीरे अजम, तो अमीरे हरम में फ़क़ीरे अजम, तेरे गुलर लब में तलब ही तलब, तेरे गुलर लब में तलब ही तलब, तो अता ही अता, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हसनैन भाई, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में नबी की तारीफ कर रहे थे। एक शायर कहता है कि जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, उसने नूर को अंधेरे से अलग रखा है, उसने नूर को अंधेरे से अलग रखा है। और फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, और फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। और एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। इसलिए नामे मोहम्मद को नुक्ते से अलग रखा है, इसलिए नामे मोहम्मद को नुक्ते से अलग रखा है। अब आइए बगैर कुछ बोले हुए मैं मुल्तमिस हूँ तकरीर के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफीकुल कमर साहब क़िबला से वो आएंगे और हम सामईन व नाज़रीन के क़ुल्ब व इज़हान को अपने गुफ्तगू से खुश करेंगे।
बस हजरत के आने से कबल में यही कहूँगा, शायर कहता है कि हदों में जो नहीं रहती जुबान अच्छी नहीं होती, हदों में जो नहीं रहती जुबान अच्छी नहीं होती, बयां कुछ भी हो तासीरे बयां अच्छी नहीं होती। और अली मौला के बच्चों से जो बच्चे बुग़्ज़ रखते हैं, अली मौला के बच्चों से जो बच्चे बुग़्ज़ रखते हैं, नबी कहते हैं उस बच्चे की माँ अच्छी नहीं होती। सामाईन हज़रात और तमाम नाज़िराने किराम और अली जनाब खुशतर साहब और हसनैन साहब और जितने लोग हाजिर हैं तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकतिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बादए तौहीद के मतवालों, शम्माए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आज हम और आप निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा इक़बाल लिखते हैं कि मुलाकातें उरूज पर थी तो जवाबे अजान तक ना दिया इक़बाल। मुलाकातें उरूज पर थी तो जवाबे अजान तक ना दिया इक़बाल। सनम जो रूठा है तो आज मुअज्जिन बने बैठे हैं। सनम जो रूठा है तो आज मुअज्जिन बने बैठे हैं। न कलमा याद आता है न दिल लगता है नमाजों में इक़बाल। न कलमा याद आता है न दिल लगता है नमाजों में इक़बाल। काफिर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। काफिर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। और आखिर में अल्लामा इक़बाल लिखते हैं कि कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इक़बाल। कि कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इक़बाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। हज़रात गिरामी, अभी अभी मैंने अपनी तकरीर का मौज़ूए सुख़न और जिस हदीस को मैंने आपके सामने रखा, हदीस का सीधा साधा तर्जुमा है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमल का दारो मदार नियतों पर है। इसलिए एम क़ादरी ऑफिशियल को जितने हजरात देख रहे हों, जितने हजरात सुन रहे हों, वो अपने दिल को साफ करके नबी की हदीसों को सुनने के लिए, नबी की बातों को समझने के लिए और नबी की बातों पे अमल करने के लिए कमर बस्ता हो जाए। हज़रात गिरामी, आपने बारहा ये देखा है कि चाहे वो कोई भी मुकर्रिर हो, चाहे वो कोई भी नातख़ा हो, चाहे वो क़ारिए कुरान हो, जब भी आते हैं सलाम करते हैं और दुरूद पढ़ने को कहते हैं। आपने कभी ये सोचा? हर शख्स सोचता है और बाज कमबख्त लोग ऐसे हैं जो इस पे एतराज करते हुए नजर आते हैं।
मैं आपको बतला दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के हर एक शख्स, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, आलिम हो, फाजिल हो, चाहे वो किसी मनसब पे फाइज रहने वाला हो, हर एक शख्स ये चाहता है, हर एक शख्स की ये दिल की तमन्ना होती है कि मेरे कारोबार में या जो भी चीज़ है, हर एक शख्स के दिल में तमन्ना होती है कि मेरे दिल की अरमान पाए तकमील तक पहुंच जाए, मेरे दिल में जो बातें हैं वो पाए तकमील तक पहुंच जाए। मैं आपको बतलाता चलूं कि लोग सिर्फ सोचते हैं कि मेरे काम बन जाएं, लोग सिर्फ चाहते हैं कि मेरे काम बन जाएं, मगर नबी की तालीमों को छोड़कर कोई जगह कामयाबी तलाश करना चाहे हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम इंसानों के लिए और खास करके इस उम्मती के लिए मशाले राह है। यानी नबी ने जो बतलाया, जो हदीसों को हमारे दरमियान छोड़ के गए, उसके मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारें तो हमें किसी के दरवाजे पे दस्तक देने की कभी नौबत तक ही नहीं आई। आखिर आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर के दरवाजे को खटखटाते हैं, लोग परेशान होते हैं, जो कोई अमल जानता है उसके दरवाजे पे दस्तक देते हैं, मगर मेरे नबी ने बतलाया कि ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो मुझ पे रोजाना 100 दफा दुरूद पाक पढ़ता है। कितनी दफा? कि रोजाना जो मुझ पे 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पे 100 रहमतों को नाजिल फरमाता है, 100 रहमतों को नाजिल फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है, और अल्लाह तबारक व तआला बंदों के हक में क्या बेहतर है, ये रब से बेहतर कोई नहीं जान सकता, ये रब से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बयान करते हुए बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो 100 रहमतों को नाजिल फरमाता है, 30 ऐसी रहमतें हैं जो दुनिया में अता की जाएगी, और 70 ऐसी रहमतें हैं जो आखिरत के दिन में अता की जाएगी। आखिरत के दिन में जहां लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, जहां लोग दर बदर भटकते हुए नजर आते होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल तक नहीं होगा, ऐसे मौके पे जो नबी पे रोजाना 100 दफा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला बरोसे हश्र उस पे 70 रहमतों को नाजिल फरमाएगा। मैं एम कादरी ऑफिशियल के तमाम मेंबरान और जो लोग इस चैनल को देखते हैं, मैं तमामी हजरात से ये इल्तिजा करूंगा कि आप चलते हो, आप उठते हो, आप बैठते हो, हम और आप मोबाइल में अपनी जिंदगी के अक्सर औकात को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। आप दिन के अय्याम में चलते फिरते नबी पर दुरूद पाक पढ़ते रहें, ये हमारे नामाए आमाल और हमारे काम को आसान करता हुआ नजर आएगा। हजरात गिरामी, बस आखिरी बात मैं बयान करके आपसे रुखसत हो जाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के महीने को हमारे दरमियान रखा और रमजान के 3 टुकड़े किया, रमजान के 3 टुकड़े किया, जिसे हम और आप अशरा के नाम से जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अशरे को ये फजीलत दी कि पहला अशरा रहमत का अशरा है, और जो 10 के बाद 20 तक अशरा होता है वो मग़फ़िरत का अशरा होता है, और जो आखिरी अशरा होता है उसे अल्लाह तबारक व तआला तमाम को जहन्नम से बचाने का अशरा रखा है, जहन्नम से बचाने का अशरा रखा है। हजरात गिरामी, अब 10 रमजान हमारी नजरों के सामने से ओझल हो गया,
यानी रहमत का अशरा चला गया। अब ये मगफिरत का अशरा, ये मगफिरत का अशरा। अब हमें मगफिरत कैसे तलाश करनी है? आप किताबों को उठाकर देखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातों को देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने बख्शिश के परवाने इस उम्मती को अता फरमाई, इतने बख्शिश के परवाने किसी और उम्मती को अता कभी हरगिज हरगिज नहीं। मगर आप इस उम्मत के आमाल को, मगर आप इस उम्मत के किरदार को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग मगफिरत से कोसों दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। लोग मगफिरत को तलाश कर ही नहीं रहे हैं। लोग सिर्फ अपनी जिंदगी को ऐशो इशरत में गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। आप यकीन जाने मुसलमानों, ये जो मगफिरत का अशरा है, इसमें हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के हुजूर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में इबादतें करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर को सजदे में रखकर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में बख्शिश को मांगे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बख्शता हुआ नजर आए। हजरात गिरामी, अब आपको मगफिरत तलाश करनी है, अब आपको मगफिरत तलाश करनी है। और जो ही जहन्नम से बचने का अशरा आए, उसमें हमें और आपको भी जहन्नम से बचने के आमाल करने हैं, जहन्नम से बचने के काम करने हैं। हजरात गिरामी, आप यकीन जाने कि दुनिया वाले सिर्फ सोचते ये हैं कि हम दुनिया में जितना कमाएंगे, जितनी दौलत को इकट्ठा करेंगे, दुनिया में इतने इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी बसर करेंगे। आप गलत हैं। आप किताबों को पढ़कर नहीं देखे, आपने कभी ये सोचा नहीं कि आखिर हमारे साथ क्या होता होगा, हमारे साथ क्या से क्या होगा, हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं और जो ही कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, कब्र वालों को सलाम करते हैं, कब्र वालों को सलाम करते हैं, कब्र वाले जवाब देते हैं। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि एक कब्र वालों, तूने कब्र की जिंदगी को कैसे पाया, तूने कब्र की जिंदगी को कैसे पाया? कब्र वाले कहते हैं, ए अली मेरे हालात को रहने दो, ए अली मेरे कब्र के जिंदगी को रहने दो, मुझे बतलाओ कि जिस चीज को मैंने अपने पीछे छोड़ आया था, मेरी बीवी, मेरी औलादें, मेरे घर बार, आखिर तमाम चीजों का क्या बना? हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम तड़प कर कहते हैं कि ए शख्स जिसके लिए तू हराम हलाल को भी छोड़ देता था, जिन औलादों के लिए तू सूद तक को लेकर उनको पाला करता था, जिन दोस्तों के बिना तू एक शाम को नहीं गुजारता था, जो बीवी जिस पे तू बड़ा नाज किया करता था कि मेरी बीवी मेरे बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती, जब तू दुनिया छोड़कर आया है, जो ही तुझे खाक के सुपुर्द किए हैं, जो ही तुझे कब्र में उतारा है, लोगों ने तुझे भुला बैठा है। जो बेटे, जो औलादें, जिस घर को तूने बड़े प्यार से बनाया था, अब उस घर के टुकड़े टुकड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तुम्हारी बीवी जिसे तूने बड़े नाज से पाला था, जब तू दुनिया छोड़ दिया है, उस वक्त से उसने दूसरी शादी कर ली है। अब तुम्हारे दोस्त, जिन दोस्तों के बिना तुम एक शाम को भी नहीं गुजारा करते थे, अब वो तुम्हारे दोस्त तुम्हें भुला बैठे हैं, अब वो नए दोस्त बना लिए हैं। जब कब्र वालों ने इतनी बातें सुनी है, आप इन चीजों को देखकर अंदाजा लगाएं कि जिन दोस्तों के बिना, जिन चीजों के बिना एक पल भी हम गुजारा नहीं कर सकते, जिन औलादों के बिना हमारे दिल को सुकून नहीं पहुंचता, आप यकीन जाने कि आपके सिवा कोई नहीं है आपका। आप इतना जान लें कि जो काम आप खुद करेंगे, जो गुनाह आप खुद करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आप ही से सवाल करेगा। जो नेक आमाल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसका
बदला आप ही को अता फरमाएगा। इसलिए आप हरगिज ये ना सोचे कि फलां शख्स ये कर रहा है मुझे भी ये करना चाहिए, फलां शख्स बड़ी बड़ी इमारतें तैयार कर रहा है मुझे भी बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करनी है। आप यकीन जाने कि आप अगर लोगों के किरदार को देखेंगे तो दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ आपके हाथ में नहीं आएगा। आप अगर कामयाबी चाहते हैं तो नबी ने जो तालीम दी है नबी के दामन से वाबिस्ता हो जाएं। यकीन जाने कि आप इस दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे और आखिरत में भी कामयाबी के दामन को पकड़ते हुए नजर आएंगे। हज़रात गिरामी, आप रमजान के महीने को पाए हैं, आप इसकी कद्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी अशरे को रखा है जहन्नम से छुटकारे का, मगर आज लोग उसे खिलौना बनाए बैठे हैं। लोग सोचते हैं कि आखिर जहन्नम है क्या, जहन्नम क्या है, जब होगा जो होगा देखा जाएगा। आप यकीन जाने कि जहन्नम के बारे में हदीसों में आया है कि जहन्नम की एक चिंगारी समझते हैं, जब हम और आप किसी आग को जलाते हैं उससे जब हम लकड़ी को जमीन पे मारते हैं तो उससे चिंगारियां उड़ती हुई नजर आती हैं। वो एक चिंगारी जहन्नम के बारे में आया है कि जहन्नम की एक चिंगारी अगर इस दुनिया में भेज दिया जाए तो उसकी गर्मी से दुनिया के तमाम लोग फना होते हुए नजर आएंगे, तमाम लोग फना होते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप यकीन जाने कि जहन्नम से बचने और मग़फ़िरत को तलाश करने और तमाम चीज़ों को हमें और आपको अमल करने की, नबी की बातों नबी की तालीमों को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो होकर रहनी है, नबी ने जो बतला दिया वो होकर रहनी है। हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ कुरान को पढ़कर उसे समझने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक हमें और आपको ज़िंदगी गुजारने की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सुनने से ज्यादा उस पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मुझसे दौरान गुफ्तगू किसी तरह से लफ्ज़ी गुस्ताखी बेअदबी हो गई हो तो मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।